बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर। और आज बड़ा मज़ेदार मौजू हमने चुना है। बहुत सी लड़कियाँ जो अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, किसी प्रोफेशनल डिग्री के बाद अच्छे मनसब पे होती हैं, जब ब्याही जाती हैं तो एक अजीबोगरीब रोल वो खुद ही संभाल लेती हैं, और ये रोल होता है अपने मियाँ की इस्लाह करना। और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे जो मुश्किल नामुमकिन टास्क है वो मियाँ की इस्लाह करना है। मियाँ की इस्लाह करना आपके ज़िम्मे है नहीं है। ये जिसने करना था वो माँ थी, वो नहीं कर सकी और उसकी आदतें बनती गई हैं। तो अब आके आप अपने रोल को बदल नहीं सकते। यानी या तो जो टीचर है वो रोब डाल सकता है, वो कुछ सख्ती कर सकता है, तो बच्चा अपनी मर्जी से और टीचर के डर से कुछ रोल बदल सकता है। लेकिन ये अपने वो वक्त गुजर गया, माँ वाला वक्त भी गुजर गया, टीचर वाला वक्त भी गुजर गया। तो अब वो जॉब करता है, जॉब में उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट लोग करते हैं, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं, उसको पैसे दिए जाते हैं। उसकी नौकरी छोटी है या बड़ी, दोनों सूरतों में याद रखिएगा, जिस आदमी की घर से बाहर रिस्पेक्ट हो और लोग उसकी बात सुनते हों और मानते हों और उसको रोज नौकरी से ना निकाला जाता हो, इसका मतलब है कुछ उसकी वर्थ तो मौजूद है। अब आप अपने छोटे से जहन की वजह से या लोगों की बातों में आके, अपनी माँ बहनों किसी और की बातों में आके, या इवन उस दूल्हे की माँ या उसकी बहन की बातें सुन के आप सोचो कि आप अपनी जिंदगी का वो काम संभाल लो जो आपके करने का ही नहीं है। अपनी मियाँ से आपको मोहब्बत करनी चाहिए, मियाँ की इज्जत करनी चाहिए, मियाँ की खिदमत करनी चाहिए, मियाँ को फॉलो करना चाहिए, मियाँ को ओबे करना चाहिए। ये सारे काम हैं जो आपका रोल आपसे तकाजा करता है। आप उसको छोड़ के अगर इन भाई साहब की इस्लाह पे निकल खड़े हुए, तो जो जुमला मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दिल पे गुस्से से लिख लीजिए कि रब ने आपको जो मुकाम और मर्तबा दिया है वो मोहब्बत करने का, मोहब्बत इंजॉय करने का, उस औलाद को आगे पैदा करने का, उसकी इस्लाह करने का, उसको अपनी मर्जी का बनाने का। लेकिन अगर आपने अपने मियाँ को टारगेट पे रख लिया, आपको उसके कपड़े अच्छे नहीं लगते, नो प्रॉब्लम, कपड़े आप अच्छे ले आइए, उसको दे दीजिए, उसे बताए बिना कि मैं तुम्हारी इस्लाह कर रही हूँ। आपको उसके जूते अच्छे नहीं लगते, जूते ले आइए, वो उसको दे दीजिए, वो अपनी मर्जी से उनको बदल लेगा और मामला चल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके फैसलों पे, पुरानी किसी बात पे ताना देना शुरू कर दिया और ताना दे के बाद मनवाने की कोशिश की, तो यूं समझें आप उसके दिल को आग लगा दोगे। इंसान हमेशा कंपैरिजन करता है कि मैं बाहर होता हूँ, मेरी पढ़ाई को भी माना जाता है, मेरी शख्सियत की खूबसूरती को भी माना जाता है, कोई ना कोई आके मेरी तारीफ तहसीन भी कर देता है, और ये कल की लड़की आके उसने मेरे ऊपर डंडा लेके खड़ी हो गई है कि आप अपनी ये आदत भी ठीक करें, ये आदत भी ठीक करें, ये आदत भी ठीक करें। इवन अगर कोई बुरी आदत भी हो, वो सिगरेट पीता हो या कुछ और उल्टी सीधी उनकी हरकत हो, तो ये भी आप गुस्से से या तानो तशनी से नहीं छुड़वा सकते। ये भी तब छूटेगी जब हम किसी की मोहब्बत में डूब जाते हैं। अभी देखें, आप बच्चे से मोहब्बत करते हो, बच्चा नहीं बदलता। जब बच्चा आपसे मोहब्बत करता है, बच्चा बदल जाता है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं ना, पर जब वो हमारी मोहब्बत में जीने लगता है या लगती है, तो इनफैक्ट तब्दीली उसके दिल में, उसके जहन में, उसके ख्यालात में आती है और फिर उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। पॉलिसिस्टिक ओवरीज आज की बच्चियों का अहम तरीन मसला है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से मशवरा ले सकती हैं, ना खुद हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिनकी वजह से पीसीओ का उनको मुश्किल मसला हो जाता है। नाज हर्ब्स इस मौके पे इन बच्चियों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। ये है पीसीओ टी। इसने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान किया। ना सिर्फ पीसीओ टी दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, ये पीसीओ और पीसीओ डी दोनों के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर नौशीन की बनाई हुई रिकमेंडेड नाज हर्ब्स का ये तोहफ़ा ख़ास उन बेटियों के लिए कि जो ज़िंदगी के इतने बड़े मसले से दो चार हैं और उन्हें कोई हल नज़र नहीं आता। अच्छी सेहत, अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है।
100% हर्बल और ऑर्गेनिक PCOT मंगवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कीजिए। एक बात तो आपने ये पल्लू से बांध लीजिए कि आपने अपने मियों की इस्लाह का जो बीड़ा नहीं उठाना, और इस पे कारबंद हो के अपने घर के हालात को खराब नहीं करना। इवन घर के लोगों में बैठे हों, आपके माँ बाप आए हुए हों, तो वहाँ आपने कभी शिकायत नहीं करनी। वो जो जुबान से आप निकालोगे जुमले, चाहे उसकी कितनी ही फलाह बहबूद के लिए हों और उम्दा हों और सच हों और सारे आला दर्जे के हों, लेकिन वो सारे आपके ताल्लुकात को, इवन आपको उसके दिल से, उसकी नजरों से गिराने का बायस बनेंगे, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए और वो कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। अपने घर वालों की मौजूदगी में और अपने मियाँ के घर वालों की मौजूदगी में जब भी आप दूबदू होंगे और उनके सामने उसकी शख्सियत में नक्स निकालेंगे, कोई गलती निकालेंगे, तो वो गलती उल्टी आपको पड़ जाएगी। जो मिथ है, देखें ना, जैसे गुलाब के फूल हैं, मोहब्बत का सिंबल है, तो गुलाब खुद थोड़ी कहता कि मैं मोहब्बत का सिंबल हूँ। इसी तौर पे जो येलो फूल हैं, अब ये मेरी पुश्त पे हैं, बाहर तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन खूबसूरती शौक भी है, जुनून भी है और मोहब्बत भी। और अगर गाल पिचके हुए हों, आंखें अंदर को धंसी हुई हों, तो लोग कहते हैं कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है। पाकिस्तान हर्बल लाए हैं आपके लिए एक शानदार तोहफा, उन सब लड़के और लड़कियों के लिए। इट्स वेट गेनर 100% हर्बल, जो आपको आपके चेहरे को वजन, खूबसूरती, सेहत के साथ डॉक्टर नौशीन का बनाया हुआ ये नाश्ताई प्रोटीन वेट गेनर, आप इसे दिए हुए फ़ोन नंबर पर रब्ता कीजिए और अपने लिए वेट गेनर हासिल कीजिए। इसकी जो ख़ास बात है, खूबसूरत बात है, वो इसके अंदर एक पूरा डाइट प्लान दिया हुआ। सुबह का नाश्ता, लेट नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय और रात के खाने, और रात सोने से पहले आपने क्या क्या खाना है, जो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सेहत, आपके डेंट और आपके अंदर को धंसी हुई आंखें वापस ठीक हो जाएं और आप खूबसूरती के म्यार पे पूरे उतर आए। तो आमतौर पे ये बीमारी का सिंबल कहलाते हैं। तो जो चीज़ यूनिवर्सली एक मिथ बनी होती है, डिज़ाइन बनी होती है और उसको माना जा रहा होता है, तो इस बात को समझें कि उसका रोल खूबसूरत लगना है। जहाँ येलो की ज़रूरत होगी, जहाँ रेड चाहिए वहाँ रेड ही चाहिए। रेड वफा है, रेड खूबसूरती है, रेड एनर्जी है। तो ये जो मियाँ और बीवी के मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, इनको खूबसूरती भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, वफा भी चाहिए, पर सबसे ज़्यादा ओनरशिप चाहिए। पर जब आपके पास ओनरशिप की ज़्यादा इजाफा हो जाता है, तो आप अपने रोल से निकल के उसकी माँ बनने के रोल में चले जाते हो, जहाँ से फिर ताल्लुकात, इतने शानदार ताल्लुकात चल रहे होते हैं, एकदम ख़राब हो जाते हैं। और उन मर्दों को नहीं समझाना होता, वहाँ उस औरत को समझाना होता कि बीबी तुम रिट्रीट करो, तुम एक कदम पीछे हटो और वो काम करना बंद करो जो तुम बच्चों के सामने करने लग जाते हो, अपने घर वालों के सामने करने लग। कोई मर्द मट्टी का भी हो, यानी माधु कहते हैं ना, मट्टी का माधु, वो भी हो, तो वो भी इस बात को हजम नहीं कर सकता कि आप राह चलते, बाजार में, गाड़ी में बैठे हुए, सफर के दौरान, रिश्तेदारों के मौजूदगी में अपने मियाँ की इस्लाह करने लग जाओ, और ये आपकी हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि मैंने लोगों को ये हरकतें महंगी पड़ती देखी हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।